हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वस टू, इफ एक्स लेस देन इक्वस टू 2 है तो फंक्शन है हमारा एक्स क्यू माइनस 3। इफ एक्स ग्रेटर देन 2 है तो फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो किस पर निकालेंगे हम? एक्स इक्वस टू 2 पर। तो एट एक्स इक्वस टू 2, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, फंक्शन पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वस टू के लिए फंक्शन है कौन सा हमारा, एक्स क्यू माइनस 3। तो एक्स क्यू माइनस का 3, देयर फोर तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 इक्वस टू एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 का क्यू माइनस 3। एफ ऑफ 2 इक्वस टू 2 का क्यू 8 माइनस 3। तो एफ ऑफ 2 इक्वस टू 8 माइनस 3 5। अब क्या निकालेंगे, इसकी एल एच एल और आर एच एल। क्यों निकालेंगे? क्योंकि किसी फंक्शन में अगर, यहाँ लिख लो, लेस देन इक्वस टू है या ग्रेटर देन इक्वस टू है या लेस देन या ग्रेटर देन है, अगर है इन चारों में से कोई भी कंडीशन है तो हम उस फंक्शन की एल एच एल भी निकालेंगे और आर एच एल भी निकालेंगे और उस फंक्शन को और उस फंक्शन की वैल्यू को फंक्शन में रखेंगे। तो अब क्या निकालेंगे, इसकी एल एच एल। क्या निकालेंगे, एल एच एल। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, क्योंकि एल एच एल निकालना है, एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, इसके लिए फंक्शन होगा कौन सा, यानी एक्स नेगेटिव। तो एक्स नेगेटिव यहाँ फर्स्ट वाले फंक्शन में, तो क्या फंक्शन एक्स क्यू माइनस का 3। अब एक्स से क्या रखेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 का क्यूब माइनस का 3। 2 का क्यूब 8 माइनस का 3, कितना आ गया 5। हमारी एल एच एल आ गई 5। अब क्या निकालेंगे, आर एच एल। आर एच एल इसका फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन होगा, यानी एक्स है वो ग्रेटर देन 2 होगी तो कौन सा फंक्शन है इसके लिए, ये वाला। यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स ये क्या करेंगे, 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, कितना आ गया 5। तो फंक्शन एक्स इक्वल टू पर फंक्शन की वैल्यू 5 आई है, तो इसकी एल एच एल भी 5 है और आर एच एल भी 5 है। तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। किस पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। क्या लिखेंगे, तो देयर फोर एफ ऑफ 2 इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ये किसके इक्वल है, 5 के, तीनों में 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। अब लिखेंगे हेंस, यहाँ लिखेंगे हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। हमारा आंसर है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन है एक्स की पावर 10 माइनस का 1। इफ एक्स ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है एक्स स्क्वायर।
तो इसमें ये क्या निकालनी पड़ेगी, LHL और RHL। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है लेस देन इक्वल टू 1। तो निकालते हैं सोल्व। किस पर चेक करेंगे, 1 पर। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 है। यहाँ पे निकालेंगे एट x इक्वल टू 1। तो f ऑफ x इक्वल टू x इक्वल टू 1 की फंक्शन है हमारा x की पावर 10 माइनस का 1। यहाँ लिखेंगे x की पावर 10 माइनस का 1। अब x ये क्या रखेंगे, 1। देयरफॉर f ऑफ 1 इक्वल टू x किया 1, 1 की पावर 10 माइनस का 1। तो f ऑफ 1 इक्वल टू 1 की पावर 10, 1, 1 माइनस का 1 कितना आया, 0। तो f ऑफ 1 आ गया 0। अब क्या निकालेंगे इसकी, LHL। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन होगा यानी x लेस देन 1 होगा। तो x लेस देन 1 है इस फंक्शन में, तो x की पावर 10 माइनस का 1। अब x ये क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 1 की पावर 10 माइनस की 1, 1 की पावर 10 1, 1 माइनस की 1 0। अब क्या निकालेंगे इसकी RHL। तो लिमिट x टेंस टू 1, RHL में पॉजिटिव लेते हैं 1, f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन होगा यानी x ग्रेटर देन 1 होगी, तो इसके लिए फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे, x ये 1 पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1। तो RHL कितनी आ गई हमारी, 1। तो जो x इक्वल टू 1 फंक्शन पे 0 है, इसकी LHL 0 है, लेकिन RHL 1 है। तो फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ 1 इक्वल टू LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। तो f ऑफ 1, LHL की लिमिट है लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, it does not equals to limit x tends to 1 positive f of x। तो लिखेंगे hence function is not continuous at x equals to 1। ये हमारा आंसर है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई f ऑफ x इफ x लेस देन इक्वल टू 1 है तो फंक्शन है x प्लस 5, इफ x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है हमारा x माइनस 5। आ कंटिन्यूस फंक्शन, या ये कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं चेक करना है। तो किस पर चेक करेंगे, x इक्वल टू 1 पर। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालनी पड़ेगी, RHL और LHL, क्योंकि जो लिमिट है वो क्या ब्रेक हो रही है। और आपको इस कंडीशन दी है इस टाइप की, ऐसे x ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x लेस देन या x ग्रेटर देन, तो हमें हमेशा RHL और LHL दो निकालनी होगी और फंक्शन निकालना होगा, यानी तीनों वैल्यू इक्वल है तो कंटिन्यूस है,
और तीनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस है। तो चलिए चेक करते हैं किस पर, एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन है एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5। तो देयर फोर एफ ऑफ 1 होगा, एक्स ये 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5, कितना आ गया 6, एफ ऑफ 1 आ गया 6। अब क्या निकालेंगे इसकी एल एच एल, एल एच एल। क्या फॉर्मूला होता है एल एच एल का, लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, क्यों, क्योंकि एल एच एल निकालना है एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन है एक्स लेस देन 1, तो फंक्शन होगा एक्स प्लस 5, यानी 1 की वैल्यू नेगेटिव हो इस फंक्शन में। अब क्या करेंगे, एक्स ये 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5, कितना आ गया 6। अब क्या निकालेंगे इसकी आर एच एल, आर एच एल फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन होगा, यानी 1 की वैल्यू पॉजिटिव, तो इसके लिए फंक्शन है एक्स ग्रेटर देन 1 एक्स माइनस 5। तो एफ ऑफ एक्स ये आएगा एक्स माइनस के 5। अब क्या करेंगे, एक्स की 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस के 5, इतना होता है माइनस के 4। तो एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू है 6 और इसकी एल एच एल है 6, बट आर एच एल है माइनस का 4। तो तीनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा हमारा, नॉट कंटिन्यूअस। तो लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एल एच एल डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। क्योंकि फंक्शन की वैल्यू 6 है और एल एच एल 6 है, तो दोनों इक्वल होंगे, लेकिन आर एच एल की वैल्यू है माइनस के 4, तो इक्वल नहीं होंगे। तो एफ ऑफ 1 एल एच एल है लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स डज नॉट इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। यहाँ लिखेंगे hence function is not continuous at x equals to 1 पर। फंक्शन कैसा है, नॉट कंटिन्यूअस है, तो ये हमारा आंसर है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन है 3। इफ एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 है, तो फंक्शन है हमारा 4। इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो फंक्शन है हमारा 5। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू है क्या, ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे सबसे छोटी वैल्यू है हमारी कितनी 0 और सबसे बड़ी 10। तो क्या करेंगे, इन 0 10 के बीच में हम किसी भी नंबर पर इसको क्या करेंगे, चेक कर सकते हैं। तो मान लो हमने मान लिया 1 और 3, हम इन दोनों नंबर पर क्या करेंगे, चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे किस पर, 1 पर। क्या लिखेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू
एक्स इक्व टू 1 के लिए फंक्शन है हमारा कौन सा होगा, एक्स ग्रेटर देन इक्व टू एक्स लेस देन इक्व टू 1, तो 1 के इक्वल कौन सा फंक्शन होगा, 3 होगा, तो 3, देयर फोर एफ ऑफ 1 होगा 3। और क्या निकालेंगे इसकी एल एच एल, एल एच एल हुई लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन होगा एक्स लेस देन इक्व टू 1, यानी फंक्शन होगा 3। यहाँ पे एक्स नेगेटिव होगा तो फंक्शन 3, तो कितना की वैल्यू 3। अब क्या निकालेंगे इसकी आर एच एल, आर एच एल, आर एच एल का फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन होगा यानी एक्स कैसा होगा 1 से बड़ा होगा। यहाँ फंक्शन है हमारा ये वाला एक्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, तो फंक्शन होगा 4, तो क्या वैल्यू आएगी 4। तो फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी है 3, और एल एच एल है 3 लेकिन आर एच एल है 4, तो फंक्शन क्या है नॉट कंटिन्यूअस है किस पर 1 पर। यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू एल एच एल, ये दोनों इक्वल है, डज नॉट इक्वल्स टू आर एच एल, क्योंकि एफ ऑफ 1 और एल एच एल की वैल्यू 3 है और आर एच एल है 4, तो फंक्शन कैसा है नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ लिखेंगे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1 पर। अब किस पर चेक करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 3 पर, तो चलिए चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू 3 पर। यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल्स टू 3, सबसे पहले क्या करेंगे एक्स की वैल्यू फंक्शन पुट करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 के लिए फंक्शन कौन सा होगा हमारा, 3 के लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, यानी फंक्शन होगा हमारा 5, तो एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 5, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 3 पर 5। और क्या निकालेंगे इसकी एल एच एल, यहाँ से लिखेंगे एल एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 3 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन हुआ क्या, एक्स कैसी है 3 से नेगेटिव है, 3 से कम है, यहाँ फंक्शन होगा एक्स लेस देन 3, तो फंक्शन है 4, तो क्या वैल्यू आ गई 4। अब क्या निकालेंगे इसकी आर एच एल, आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव लेंगे एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स टेंस टू 3 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन है इसके लिए, इसके लिए फंक्शन होगा यानी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी 3 से बड़ी वैल्यू कहाँ है 5 पर है, तो वैल्यू आ गई हमारी 5। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 पर
एफ ऑफ 3 5 है, एल एच एल 4 है और आर एच एल 5 है, तो फंक्शन कैसा है? नॉट कंटिन्यूअस। यहाँ लिखेंगे देयर फोर एफ ऑफ 3 डज नॉट इक्वल टू एल एच एल और डज नॉट इक्वल टू आर एच एल। तो फंक्शन कैसा है? नॉट कंटिन्यूअस। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 3 इक्वल है आर एच एल के, तो यहाँ लिख लो एफ ऑफ 3 इक्वल आर एच एल और डज नॉट इक्वल टू एल एच एल। यहाँ लिखेंगे फंक्शन कैसा है हमारा? नॉट कंटिन्यूअस। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3 पर। ये हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है हमें कि एफ ऑफ एक्स एक्स लेस देन 0, फंक्शन है 2x, इफ x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 1, तो फंक्शन है 0, इफ x ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन है 4x। तो मैं किस पर चेक करना होगा? x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू 1 पर। तो चलिए चेक करते हैं। पहले सबसे पहले किस पर? x इक्वल टू 0 पर। यहाँ लिखेंगे एट एक्स इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 को सेटिस्फाई करेंगे फंक्शन में। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नहीं, 0 पर चेक करेंगे। सबसे पहले 0 पर कर लेते हैं। पहले 0 पर कर लेंगे, फिर 1 पर कर लेंगे। तो 0 के लिए फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 फंक्शन है 0, तो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0। और क्या निकालेंगे इसकी? एल एच एल। एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन होगा, यानी एक्स नेगेटिव होगी, तो इसके लिए फंक्शन है एक्स लेस देन 0, तो फंक्शन है 2x। यहाँ लिखेंगे 2x। तो अब क्या करेंगे? एक्स ये क्या पुट करेंगे? 0, तो 2 इंटू 0 0। और क्या निकालेंगे इसकी? आर एच एल। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसके लिए फंक्शन होगा किसके लिए? 0 पॉजिटिव के लिए। 0 पॉजिटिव कहाँ है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पॉजिटिव आएगी 0, तो फंक्शन है किसका? 0। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है 0, तो क्या आ गया? 0। यहाँ पे 0 आएगा, 2 इंटू 0 0, 0 आएगा। 2 नहीं है, गलती हो गया। तो एफ ऑफ 0 पर फंक्शन भी 0 है, ये इसकी एल एच एल भी 0 है और आर एच एल भी 0 है, तो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। किस पर? 0 पर। यहाँ लिखेंगे हेंस देयरफॉर एफ ऑफ 0 इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, किसके इक्वल है? 0 के।
तो फंक्शन है 0, तो एफ ऑफ 1 आ गया 0। अब क्या निकालेंगे इसकी LHL। तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसके लिए फंक्शन होगा, यानी 1 कैसा है, नेगेटिव है, तो 1 नेगेटिव यहाँ पे है, तो इसके लिए फंक्शन है 0। तो यहाँ 0, तो ओवरऑल वैल्यू आ गई हमारी 0। अब क्या निकालेंगे इसकी RHL। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x इक्वस टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, इसके लिए फंक्शन होगा 1 कैसा है, पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 1 है, तो फंक्शन है 4x। तो क्या रखेंगे 4x। अब क्या करेंगे x से क्या करेंगे, x की जगह रखेंगे हम 1, तो 4 इंटू 1 कितना आ गया 4। तो एट x इक्वस टू 1 पर एफ ऑफ 1 0 है, LHL 0 है, लेकिन RHL है 4, तो फंक्शन कैसा है हमारा, नॉट कंटिन्यूअस। किस पर, x इक्वस टू 1 पर। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ 1 इक्वस टू LHL डज नॉट इक्वस टू RHL। तो एफ ऑफ 1 LHL हमारी लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ x डज नॉट इक्वस टू RHL। RHL हमारी लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x। तो यहाँ लिखेंगे हेंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वस टू 1 पर। तो ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 कंप्लीट हो गए।